अगर आप एक आधार कार्ड होल्डर हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आधार कार्ड को अपडेट करने की जो लास्ट डेट है वो करीब आ चुकी है। 14/6/2026 तक आपको अपने आधार को अपडेट करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपका जो आधार कार्ड है इनएक्टिव हो सकता है और आपको केवाईसी करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अपने आधार कार्ड के अंदर आइडेंटिटी एड्रेस प्रूफ अपडेट करोगे। सबसे पहले तो हमें अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है और यहाँ पर हमें सर्च करना है माई आधार। तो हमारे सामने सरकार का जो ऑफिशियल पोर्टल है आ जाएगा। हालांकि इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आपको पिन कमेंट के अंदर भी दे रखा है, जहां से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट अगर अपडेट करना है तो आपको पेज में नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा डॉक्यूमेंट अपडेट करने का। आप देखोगे कि 14 जून 2026 तक ये जो सर्विस है पूरी तरीके से फ्री है। कोई भी जनता को अभी पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो हम इस ऑप्शन पे ही क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर क्या हमें सबमिट करना होगा अगर हमें जानना है तो व्हाट टू सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने मल्टीपल डॉक्यूमेंट के ऑप्शन आ जाएंगे। हम अपना पासपोर्ट दे सकते हैं, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। इसके अलावा एड्रेस प्रूफ के तौर पर वही डॉक्यूमेंट कई लग जाते हैं, जैसे कि पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आपका एड्रेस में भी मान्य होता है तो एक ही डॉक्यूमेंट से काम हो जाएगा। बाकी यहाँ पर बैंक पासबुक, राशन कार्ड या फिर बिजली, पानी, टेलीफोन का कोई बिल है तो वो भी यहाँ पर दिया जा सकता है। तो पूरी लिस्ट अगर आपको देखना है क्लिक करके आप देख सकते हो। हम यहाँ पर सबमिट करना चाहते हैं, इसके लिए क्लिक टू सबमिट की टैब पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने लॉगिन पेज आएगा जहां पर जिस भी आधार के अंदर आपको अपडेट करना है अपना आधार नंबर दर्ज करना है और ये जो कैप्चा कोड दिखेगा, कैप्चा कोड सेम यहाँ पर जैसा दिख रहा है वैसे दर्ज करना है और लॉगिन विद ओटीपी की टैब पे क्लिक करना है। तो हमारे आधार कार्ड से जो भी हमारा मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर वेरिफिकेशन के लिए कोड आएगा, वो यहाँ पर हम दर्ज करेंगे और इस तरीके से हम लॉगिन हो जाएंगे। अब किसी का जो है अगर आधार से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है या फिर बंद हो गया तो आज की डेट में मोबाइल नंबर अगर आपको घर बैठे अपडेट करना है तो इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था। आई बटन पे आपको इस वीडियो का आइकन दिख रहा होगा, आप वो हमारा वीडियो क्लिक करके देख सकते हो जिसमें मैंने बताया था कि घर बैठे आप अपना मोबाइल नंबर कैसे अपडेट कर सकते हो। अब जैसे कि हम लॉगिन हो चुके हैं, अब अगर हमें अपने आधार में अपने जो डॉक्यूमेंट है वो अपडेट करना है तो यहाँ पर अगेन ऑप्शन दिख रहा है, इस ऑप्शन पे ही क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर इस प्रोसेस के अंदर आप देखोगे कि पहले से काफी इंटरफेस चेंज हुआ है। यहाँ पर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस का एक दस्तावेज आपको देना होगा। जो भी हम प्रोसेस करने वाले हैं इससे यहाँ पर कोई करेक्शन आपके आधार में नहीं होगा, ये क्लियर कर देता हूँ। करेक्शन अगर करना है तो उसका अलग प्रोसेस होता है। अगर पता चेंज करना, नाम चेंज करना है तो उसके ऑलरेडी हमारे वीडियो बने हैं, वो क्लिक करके आप देख सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक मिल जाएंगे। इसमें क्या है कि जैसे बैंक के अंदर आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो समय समय पर अपनी केवाईसी कराने के लिए, वैसे ही आधार की आप केवाईसी कर रहे हो। सरकार ये चाहती है कि आधार पर जो भी सिटीजन का डेटा है वो अपडेटेड रहे, आपका जो आधार है इनएक्टिव ना किया जाए। इसके लिए आपको अपने जो दस्तावेज है वो अपडेट करना है। खास करके अगर आपका जो आधार कार्ड है 10 साल पहले जारी हुआ था तो ये काम तो मैंडेटरी है, करना ही है। हम यहाँ पर नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे और अब हमारे सामने जो भी डिटेल हमारे आधार कार्ड पर है वो यहाँ पर दिखेंगे। हम आई वेरीफाई दैट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हमारी डिटेल है, नेक्स्ट के टैब पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर अब आप सभी को डॉक्यूमेंट को अपलोड करने का जो ऑप्शन है मिल चुका है, जिसमें कि डॉक्यूमेंट का जो साइज है वो काफी अहम है। 2 MB से ज्यादा का जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड नहीं कर पाओगे और डॉक्यूमेंट यहाँ पर JPEG, PNG और PDF फॉर्मेट के अंदर आप अपलोड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ कि जैसे कि डॉक्यूमेंट हमने प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के टैब पे क्लिक किया है तो मल्टीपल डॉक्यूमेंट के ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे कि मैंने पहले क्लियर किया था, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारे दस्तावेज यहाँ पर आइडेंटिटी पे मान्य है। इसके अलावा अगर आपके पास में नरेगा जॉब कार्ड है, राशन कार्ड आपके खुद के नाम से जारी है तो वो दे सकते हो। SC ST OBC सर्टिफिकेट अगर बना हुआ है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से तो वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हो। तो यहाँ पर जो भी दस्तावेज आपके पास में सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर अपलोड करने के लिए आई एक्सेप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसके बाद में सेलेक्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और कंटिन्यू टू अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जहां पर भी दस्तावेज आपने सेव करके रखा है उसकी फाइल को आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर जब भी आप दस्तावेज अपलोड करते हो तो दस्तावेज अगर उसमें 2 साइड है, जैसे कि मान लेते हैं कि आप वोटर आईडी कार्ड दे रहे हो तो वोटर आईडी कार्ड में आधी इंफॉर्मेशन उसके फ्रंट में होती है, आधी इंफॉर्मेशन जस्ट उसके बैक साइड में होती है। तो आपको दोनों साइड का जो स्कैन करके आपको अपलोड करना है। अगर एक ही साइड का अपलोड करोगे तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर मोबाइल फोन से कर रहे हो तो उसके अंदर दिक्कत आती है, तो ऐसे में क्या कर सकते हो, आप PDF मर्ज वाला जो टूल है वो इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें कि JPG फाइलें आप अपलोड करोगे और वहां से PDF फाइल आपको
मिल जाएगी। इसके लिए आप टूल्स पर जा करके ये जो काम है कर सकते हो, यहाँ से अपलोड करके दस्तावेज अपने, और ये जो फाइल है डाउनलोड कर सकते हो। अब यहाँ पर सिंगल फाइल आ चुकी है, इसे सेलेक्ट करेंगे, अपलोड कर लेंगे। यहाँ पर बता दूं कि ई वोटर आईडी कार्ड भी लगाया जा सकता है। तो अगर आपके पास में फिजिकल वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो डिजिटल वाला भी दे सकते हो, या फिर कोई अन्य दस्तावेज आप दे रहे हो जो ई है, डिजिटल तरीके से जारी होता है। लेकिन उसमें ध्यान रखना है कि कोई पासवर्ड ना लगा हो, क्योंकि डिपार्टमेंट को पासवर्ड आपका नहीं पता होगा, ऐसे में वो ओपन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी कोई फाइल नहीं अपलोड करनी है, या तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपलोड करना है। इसके बाद में अब आपको सेकंड ऑप्शन मिलता है प्रूफ ऑफ एड्रेस का। तो यहाँ पर अब आप सभी को अपना जो एड्रेस प्रूफ है वो देना है, जिसमें भी मल्टीपल डॉक्यूमेंट के ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जैसे कि पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, तो ये एड्रेस प्रूफ के अंदर भी मान्य होते हैं। तो आप वही डॉक्यूमेंट दोबारा से अपलोड कर सकते हो, यानी कि सिंगल डॉक्यूमेंट से भी काम हो जाएगा। राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, नरेगा जॉब कार्ड, तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं, आप इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट दे सकते हो। तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है, एक्सेप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और क्लिक टू कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। डॉक्यूमेंट जहां पर भी हमने सेव करके रखा है उसे सेलेक्ट कर लेंगे और यहां पर ये भी जो दस्तावेज है सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है, ग्रीन बार इस तरीके से आ जाएगी। अब इसके बाद में आई हेयर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करना है, कंसेंट को एक्सेप्ट करना है, नेक्स्ट टैब पे क्लिक करना है। एक पॉपअप आएगा कि जो भी दस्तावेज आप दे रहे हो वो आपके नाम से, आधार की डिटेल से मैच करते हो, तो हम ओके की टैब पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखोगे कि पहले क्या होता था कि फीस पेमेंट करने का ऑप्शन आता था, लेकिन अभी ये जो सर्विस है फ्री कर दी गई है। तो अभी 14/6/2026 तक कोई पैसे नहीं देने, फ्री के अंदर आप अपने जो डॉक्यूमेंट है वो अपडेट कर सकते हो। तो हमने सबमिट की टैब पे क्लिक किया है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि फ्यू सेकंड के अंदर हमारे सामने एप्लीकेशन का जो रेफरेंस नंबर है, जो SRN नंबर है, जो हम डॉक्यूमेंट अपडेट करते हैं उसके बाद में हमें मिलता है, वो यहाँ पर जनरेट होकर के आ चुका है। ये जो SRN नंबर है हमें अपने पास में नोट करके रख लेना है। यहाँ पर एक पावती स्लिप भी मिलती है जो कि डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये जो पावती स्लिप है जनरेट होकर के आ जाएगी। इसे भी आप अपने पास में सेव करके रख सकते हो। आपके आधार कार्ड के अंदर डॉक्यूमेंट अपडेट करने की जो रिक्वेस्ट आपकी तरफ से रजिस्टर हो चुकी है। अब बारी आती है गवर्नमेंट की तरफ से वेरिफिकेशन की, जिसमें जो भी दस्तावेज आपने दिए हैं जैसे कि आपके नाम से ही है और डिटेल जो भी आपके आधार कार्ड पर है उससे मेल खाते हैं। तो कुछ दिनों के बाद में अगर आप दोबारा से पोर्टल पर आओगे, होम पेज पर ही आओगे, तो जितनी भी इससे पहले आपने रिक्वेस्ट रजिस्टर करी होगी, जैसे आप देखोगे कि यहाँ पर अपडेशन की हिस्ट्री दिख रही है, जहां पर हमने डॉक्यूमेंट अभी आज ही अपडेट किया है, तो इस पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो एप्लीकेशन है ये वेरिफिकेशन स्टेज के अंदर है। जैसे गवर्नमेंट की तरफ से जो दस्तावेज है वेरीफाई किए जाएंगे तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो कंप्लीटेड के सेक्शन में आ जाएगी और इसी के साथ में आपका जो आधार कार्ड है वो अपडेट हो जाएगा। तो देखा आपने, ये रहा कंप्लीट प्रोसेस। इस तरीके से आप अपने आधार को अपडेट कर सकते हो। एक बार आपने अपडेट कर लिया तो अगले 10 साल आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आकर के आप अपना आधार, अपने परिवार के जितने भी आधार उनको लॉग इन करके चेक जरूर कर लेना और अपडेट कर लेना। आशा करता हूँ वीडियो काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया इसे लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।